आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज है मेरा फास्ट। तो यहाँ पे मैंने इवांकी डैडी के लिए ब्रेड टोस्ट बटर लगा के सेक दिए थे। यहाँ पे चाय भी बन रही है मेरी, एक गैस पे सब्ज़ी बन रही है। और सुबह सुबह का टाइम इतना ज़्यादा काम होता है, सुबह सुबह बहुत काम होता है कि एक के बाद एक करते रहो और काम याद आते रहते हैं कि अभी ये भी पड़ा है, अभी ये भी पड़ा है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इवांका के लिए खाना बना के रख दिया था। तो इवांका के लिए ही मैं सबसे पहले खाना बनाती हूँ, क्योंकि इवांका का क्या है कि अगर वो उठ जाए ना, फिर उसको तुरंत खाने के लिए कुछ ना कुछ वो मांगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए मैं खाना ही बना के दे दूँ, खिला दूँ उसको, ताकि वो कुछ और ना खाए। और वो कुछ और खा लेती है ना, जैसे बिस्किट खा लिया उसने या ब्रेड टोस्ट खा लिया या कुछ और भी खा लिया उसने, तो फिर वो खाना अच्छे से नहीं खाती है। तो उससे उसका पेट नहीं भर पाता है फिर अच्छे से। इसलिए मैं अब ये क्या करती हूँ कि उससे सुबेरे ही खाना बना के रख देती हूँ, और उठती है जब मांगती है फिर मैं उसे खाना ही सीधे खिला देती हूँ। और मैं पूछती हूँ तो कहती है हाँ खाना ही खा लूँगी मैं। तो मैं उसे खाना दे देती हूँ। तो यहाँ मेरा गला ख़राब हो रहा है, थोड़ा इग्नोर करना मेरे गले को। ये वीडियो मंडे का था, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी इसको। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने अपने लिए चाय वाय बनाई थी गाइस। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन जिनके हस्बैंड घर पे रह के काम करते हैं ना, उनके घरों में ज़्यादा काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिनके हस्बैंड रोज़ जाते हैं ना और संडे वाले दिन घर पे रहते होंगे, तो उन्हें लगता होगा कि हाँ आज हमने ज़्यादा काम करा है, आज हस्बैंड घर पे थे तो काम ही ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो वो चीज़ ना उनके संग बहुत रोज़ होती है, जिनके हस्बैंड रोज़ घर से ही काम करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी घर से काम करते हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि मेरा ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे इवांका के उठने से पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर रही थी। और पता है क्या होता है कि जिस दिन मेरा काम ज़्यादा होता है ना मेरे पास, उस दिन इवांका भी जल्दी उठ जाती है। अब जैसे मुझे आज मंदिर जाना था, जल्दी उठ गई थी मैं, पूजा वूजा करनी थी। तो जिस दिन व्रत वगैरह होता है तो सुबह ही पूजा कर लेती हूँ मैं। वैसे तो मैं रोज़ ही सुबह कर लेती हूँ पूजा, मुझे दोपहर में या बाद में पूजा करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबसे पहले नहा धो के झाड़ू पोछा करने के बाद ही किचन में जाती हूँ, उसके बाद सीधे पूजा करती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। और जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। नहाने से पहले पानी पी सकते हो तुम, नहाने के बाद फिर कुछ नहीं खाना होता, उसके बाद पूजा करके ही खाना होता है। तो ये मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा करनी थी, तो इवांका भी आज जल्दी उठ गई थी, क्योंकि भाई कितने भी धीरे धीरे काम करते रहो, सोचो कि भाई बच्चा ना उठ जाए, बच्चा ना उठ जाए, लेकिन तब भी वो खटर पटर की आवाज़ सुन के वो उठ ही गई आज। और आप काम वाले दिन ये होता है कि रो के ही उठते हैं बच्चे, आज वैसे वो खिलखिला के उठती है एकदम हंस के, और आज वो रो के उठी। फिर मैंने उसे चुप कराया, उसे जो फ़ोन गोदी में लेट के देखना था उसको, और फ़ोन दिखाया थोड़ी देर, फिर बहली थोड़ी सी, उसके बाद फिर मैंने उसे खाना पीना खिलाया। फिर वो अपने खेल में लगी है। ऐसा होता है जिस दिन काम होता है ना, उस दिन काम पे काम बढ़ता जाता है और लेट होता जाता है। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। हम औरतों की हिम्मत है जो किचन में खड़े होके इतनी गर्मी में काम करते हैं, खाना बनाते हैं। और ये भी नहीं कि बस बना बनू के रख दिया, भाई डिमांड के हिसाब से ही खाना बनता है कि आज ये खाना है, आज वो खाना है, आज ऐसा बना दे वैसा बना दे। तो मैं भी इसी काम में लगी रहती हूँ। लेकिन भाई इतनी गर्मी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इस टाइम पे भी मैं पूरी पसीने में नहा रही हूँ। अब मेरे संग क्या होता है कि मैं ये चश्मा लगाती हूँ ना, ये मेरे नज़र का चश्मा है, तो क्या होता है कि पसीने में पोंछ नहीं पाती हूँ ठीक से, और पसीने पे पसीने इतने टपकते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब जाके अपने लिए चाय और चिप्स फ्राई करे थे, तो मैंने फिर बैठ के चाय पी यहाँ पे। गैस ओलंपिक्स के गेम चल रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ सुबह से ही चालू हो जाता है टीवी, और बस उसी को देखने में लगे रहते हैं। और इतना मज़ा आता है ओलंपिक्स के गेम देखने में। कौन कौन देखता है ओलंपिक्स के गेम, मुझे ज़रूर बताना। जब इससे पहले टोक्यो में हुए थे ना, तब भी हमने देखे थे, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ इवांका डैडी ने फ्रूट काट के रख दी थी। फ्रूट काटने का काम इवांका के डैडी का ही होता है, और वही काटते हैं फ्रूट सबके लिए। तो यहाँ इवांका फ्रूट खा रही थी और मैं यहाँ पे देख रही थी
टीवी में मेरे वही लगा हुआ है और मैं यहाँ पे अपनी चाय नाश्ता लेके बैठ गई थी देखने के लिए। और मेरे को कोल्ड हो रखा था तो मेरे को बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि मैं मैंगो शेक वगैरह या मैंगो खा लूँ कुछ भी। बस ये लगता है गरम गरम चीज़ें खाने को मिलती रहे, गले में थोड़ा सेक लगता रहे। तो यहाँ पे मैं चाय ही पी रही थी। और आप लोगों को गेम कैसे लगते हैं मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर नहीं देखते हो ना तो देखना, और आपको इतना मज़ा आएगा देखने में, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे मेरे को चीनी डालनी थी, अपनी डब्बे में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो एक तरफ मैं अपने काम ख़त्म करती जा रही थी और दूसरी तरफ टीवी भी चल रहा था मेरा, मैं उसमें भी लगी हुई थी गेम देखने में। और यहाँ इवांका देखो चीनी खाने की ताक में है कि मुझे चीनी खाने को मिल जाए। मतलब मेरे घर में एक बच्चा नहीं है, मेरे घर में दो दो बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड भी देखो चीनी खोलते ही तुरंत आ गए कि, और चीनी मतलब पहले पूछ रहे कैसी आई है चीनी, मैंने कहा बढ़िया आई है। अब बस उसके बाद उठाई और खा ली। और इवांका भी यहाँ कह रही है कि मुझे चीनी दे दो, तो मैंने उसे भी फिर खिला दी। मैंने कहा जब बड़े ही छोटे हैं तो छोटे तो फिर छोटे हैं ही, उनका ही क्या करा जाएगा। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो गया था और मेरे को आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिए थे बैठ कर। यहाँ मैं इवांका को कपड़े पहना रही हूँ। कब बच्चे कपड़े पहनने में इतनी ज़्यादा दिक्कत करते हैं और इतने पता नहीं क्यों, एक बार पहना दो कपड़े तो उतारने की नहीं देते हैं, और अब उतार दो तो फिर पहनते नहीं हैं कपड़ों को। तो इवांका माँ बाबा के घर जा रही थी तो मैंने उसके कपड़े चेंज करे, सारे कपड़े उसने गंदे कर लिए थे। मैं रोज़ कपड़े चेंज करके ही भेजती हूँ उसको। और यहाँ पे पूजा कर रही है इवांका, हाथ जोड़ रही है, कभी पैर छू रही है, कभी ऐसा आरती ले रही है उनकी जोत के ऊपर से। तो इवांका भगवान जी को गागा कहती है। तो यहाँ इवांका चली गई थी, फिर मैंने यहाँ पे अपने खाने की तैयारी कर ली थी। तो पहले मैं इवांका के लिए एक आलू फ्राई कर दूँगी। जब भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना बॉइल्ड आलू की, तो मैं इवांका के लिए एक आलू फ्राई कर देती हूँ। और इवांका इतने मन से खाती है इस आलू को फ्राई करके। आप भी अपने बच्चों को देना, मतलब मैं उसे बाहर की चीज़ें नहीं देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही सब कुछ बना बना के दूँ उसको, और मैं घर में ही बनाती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर दिया था और इसे निकालते ही तुरंत इसमें नमक डाल दिया। उससे क्या होता है कि मतलब जब ठंडे हो जाते हैं ना तो नमक उसमें फिर चिपकता नहीं है अच्छे से। ठंडे होने के बाद गरम गरम में डाल दो तो अच्छे से चिपक जाता है और खाने में अच्छा लगता है। तो आज मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाई थी, आज मैंने ऐसे ही बनाई थी। वहाँ आंटी ने कहा था कि सूखे वाले आलू फ्राई करके खाने हैं पराठे के साथ, तो मैंने फिर सबके लिए वही बनाई थी। तो यहाँ पे मेरे को ऑयल कम लग रहा था, फिर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया था। और मैंने आलू में ही हरी मिर्ची काट ली थी और उसको मैंने ऐसे ही डायरेक्ट छौंक दिया था। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल दिया था। और साबुत धनिया होता है ना सूखा, उससे छौंकी थी मैंने सब्जी। वो मेरे को सूखे आलू में ना साबुत धनिया बहुत अच्छा लगता है डला हुआ। और यहाँ पे हम इसको